गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू। आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो CBSE 2020 में जो आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए करेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, 1 ऑप्शन इज करेक्ट एंड यू हैव टू राइट ओनली क्वेश्चन नंबर एंड आंसर ऑप्शन। ओके, सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस क्या कह रहा है इसमें, कि कह रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप इस क्वेश्चन से आपको समझने वाली एक चीज़ ये है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता है कि क्या होता है ये, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन पता हुआ है कि क्या काम करता है ये, तो यू कैन आंसर ईजिली। तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आएगी तो आपको माइंड में फ़ौरन एक फिगर बन जाना चाहिए कि ये ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी में जो है वो ईच एंड एवरी पार्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी पहुंच रही है, तभी जा कर के सारे काम हो रहे हैं, तभी जा कर के जो है वो सारा काम हो रहा है। कौन सा सारा काम हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, कौन सा सारा काम हो रहा है? रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है, कौन सा सारा काम हो रहा है? डाइजेशन हो गया। ठीक, कौन सा सारा काम हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है बॉडी के जितने भी काम है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, वो सारे काम हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी हर वक्त पहुंच रही है। अब ये जो एनर्जी है वो अब ये जो एनर्जी है वो बॉडी में कैसे पहुंचती है? ब्लड के थ्रू पहुंचती है। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज होती है। ईच एंड एवरी सेल यूटिलाइज करती है, तब जाकर के हमारी बॉडी काम कर पाती है। तो ये सारा काम जो है, इतने सारे चीज़ों को करने का काम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ने लिया हुआ था। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम ब्लड की बात करते हैं, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तब हम हार्ट की बात करते हैं, और जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तब हम वेसल्स की बात करते हैं, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तब हम आर्टरी की बात करते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक टर्म से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारा कुछ इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया हुआ था। चलिए लेट्स सी द ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये सेल है, सेल के पास आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन अगर आया हुआ है तो वेन से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स। जिसने कभी हार्ट के बारे में कुछ ना सुना हो, 10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक से बताया जाता है आपको, और इवन 10th में आकर के भी क्लियरली NCERT में लिखा हुआ है कि 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक, तो अब आपका ऑप्शन क्या हो गया? एक ऑप्शन तो ये आपका रॉन्ग हो गया, एक ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन थर्ड से कह रहा है कि वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। यानी कि ये जो पाइप है इसमें जो है इस तरीके से वॉल लगा रहता है। वॉल जो होता है वो ये बताता है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इधर, ये वापस ना चला जाए, इस वजह से वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ तो ठीक लग रहा है आंसर हमारा। लास्ट में क्या कह रहा है कि बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट मिक्सड इन द हार्ट। मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ ऑक्सीजन वाला है, यहाँ ऑक्सीजन वाला है, तो मिक्स्ड नहीं होते हैं। वॉल्व्स के थ्रू जो है वो